ये भी मुझे कोई सुनाता है तो मैं आपको सुनाता हूं, मेरे पास अपना तो कुछ है नहीं। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूं जो आपको डिलीवर कर देता हूं। आई एम जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। श्रीला भक्तिपाद जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि जो गुरु के पास कृपा होती है वो भी देने वाला कृष्ण है, वो कृष्ण के माध्यम से आती है, कृष्ण के माध्यम से आती है कृपा। कृष्ण भेजते हैं वो कृपा गुरु के माध्यम से। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जीवन में कोई आ जाए कृष्ण कथा सुनाने वाला, कृष्ण भजन कराने वाला, कृष्ण नाम स्मरण कराने वाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो समझ लो कृष्ण हमें बुलाना जी चाहते हैं। और किसी को भेजा है क्या करने के लिए? हमें फिर से घर ले जाने के लिए। अब ये हम पर है कि हम जाना चाहते हैं या नहीं। इसमें हमें स्वतंत्र कर दिया है, इसमें हमें जो है वो स्वतंत्र कर दिया है कि हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। और जाना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा रास्ता है क्या? अपने कानों से क्या सुनो जी? कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण भजन सुनो, कृष्ण कीर्तन सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस, और पहुंच जाओ घर पे। कोई मुश्किल रास्ता नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के विषय सुनो, भगवान विष्णु के विषय बोलो। जब आप श्री कृष्ण के विषय सुनते हो तो समझ लो ये घर जाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। घर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्यों? कि हमें वहां से कोई लेने आया है। ये विश्वास रखो कि कोई हमें लेने आया है और हमें ले जाएगा। करना क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस राजा परीक्षित ने यही किया। आप सब बहनें, माताएं, सज्जन, सब कलयुग के हम जीव हैं। कोई सतयुग से तो यहाँ तक अभी तक जिंदा रह नहीं पाएगा। सब कलयुग में हैं और इस कलयुग के में ये सरल रास्ता है। श्री कृष्ण के विषय सुनो, श्री कृष्ण के। इसलिए जब कोई जीवन में हमारे महापुरुष आ जाए तो पहली बात है उनको कभी अपने जैसा नहीं समझना है। अगर हम ऐसा समझेंगे तो वो मछली वाली थिंकिंग होगी, हमारी फिश थिंकिंग हो जाएगी। हमें ये समझना चाहिए कि ये किसी लोग के लोग हैं और ये हमें ले जाने के लिए आए। दिखने में हम जैसे हैं लेकिन वास्तव में हम जैसे नहीं हैं। श्रील भक्तिपाद जी महाराज दिखने में हम जैसे ही थे लेकिन वो हम जैसे नहीं थे।
वो हम जैसे नहीं थे। हम जैसे होते तो शायद हम यहां ना होते। वो किसी और जैसे थे, इसलिए हम यहां हैं। ये बात समझने की। श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब लंदन गए तो श्रील प्रभुपाद जी महाराज से पूछा कि इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं चमत्कार करने के लिए और बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं, आपका क्या चमत्कार है? उन्होंने अपने शिष्यों की ओर इशारा किया और कहा मेरा चमत्कार ये है। एक सही गुरु का चमत्कार उसके शिष्य होते हैं कि उसके शिष्यों में कितना परिवर्तन आया है, ये चमत्कार है। आज जो हम बैठे हैं वो हमारे गुरु के चमत्कार की वजह से बैठे हैं। कौन सा चमत्कार? ऐसे नहीं मट्टी को सोना बना दे, लंगड़े को पांव दे दे, अंधे को आंख दे दे, यह चमत्कार? अगर ये चमत्कार है तो वो ये भी करते हैं। अगर इसे आप चमत्कार कहते हो तो वो ये भी करते हैं, क्योंकि हम सब लंगड़े थे, कृष्ण की ओर नहीं चल पा रहे थे। हम सब लंगड़े थे, हम कृष्ण की ओर कहां चल पा रहे थे? कृष्ण की ओर चलने में असमर्थ थे हम सब। लेकिन उन्होंने हमें ऐसे पांव दे दिए जो कृष्ण की ओर चलने में हमारी सहायता कर रहे हैं। हम अंधे थे, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, अज्ञान से हमारी आंखें बंद हो चुकी थी। हम देखते हुए भी जो दिखना चाहिए वो नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने कृपा की, हमारी आंखें खोली और हमें वास्तविक लक्ष्य दिखाया। हम बहरे थे, कृष्ण का नाम कभी नहीं सुनते थे, कृष्ण कथा कभी नहीं सुनते थे, लेकिन उन्होंने हमें वो कान दिए जिसके द्वारा हम कृष्ण कथा सुनने में समर्थ रहे। नहीं तो ये सब कुछ संभव नहीं था। और वो हमको वो खुशी देंगे जो अंतरात्मा के सारे मेल को दूर कर देती है। गुरु के द्वारा जो हमें खुशी मिलती है वो वास्तविक खुशी होती है। वो हमें समझाते हैं कि जिस संसार की खुशी में तुम भाग रहे हो वहां कुछ नहीं है, बल्कि उसको ढूंढो जिसको ढूंढने से तुम वास्तविक में हमेशा के लिए खुश रहोगे। फिर तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। इस संसार की खुशी है ना, वो 4 दिन की होती है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे। आपने शादी देखी है, कितना खर्चा होता है भाई? इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं की होगी, लेकिन देखी तो होगी ना, कितना खर्चा होता है। लाखों का खर्चा। हॉल बुक कराते हैं और लॉन बुक कराते हैं और फिर मेन्यू बनाते हैं। मेहंदी पार्टी इधर होगी और कॉकटेल पार्टी इधर होगी और वेडी इधर होगी और रिसेप्शन इधर होगा, और पता नहीं कितनी कितनी प्लानिंग बनती है। और घर वाले खुशी से पागल होते हैं, खासकर लड़के की माँ और लड़के का बाप। ऐसे आसमान में उड़ते हैं, कड़क कड़क नोट लाते हैं, पगड़ी वगड़ी पहनते हैं बारात वाले दिन। लड़की की माँ को देखो, लड़के की माँ वो दुल्हन हीरोइन लगती है। आजकल लड़की शादी में दुल्हन मेकअप करती है, एक मेकअप मैन आता है लड़के की माँ को भी मेकअप करने के लिए। थोड़ा ओल्ड मेकअप होता है लेकिन वो भी करवाते हैं सब। ऐसे ताम झाम होते हैं और दुल्हन को घर लाते हैं और बड़ी उसकी आरती उतारी जाती है। और आते ही दुल्हन से पहला काम क्या करवाया जाता है? वो एक लोटा होता है जिसको क्या मारती है किक मारना आराम उसने अब कर दिया। वो चावल का लोटा होता है। अब वो लोटा किसका होता है बताओ?
मैके का होता कि ससुराल का? बस समझ जाओ, वो मैके का नहीं होता है। वो लोटा जी, वो ससुराल का लोटा होता है जिसे किक लगती है, मैके के लोटे को नहीं। एक विदाई हो रही थी, उस विदाई में दुल्हन बहुत रो रही थी। पहले की दुल्हन, आज तो नहीं रोती लड़कियां, मैंने देखा है। या फिर मैं विदाई के समय होता नहीं हूं इसलिए मुझे वो सीन दिखते नहीं होंगे, लेकिन तो वो रो रही थी, दुल्हन रो रही थी। तो दुल्हन को रोते देखकर दूसरों को ने कहा कि ये दुल्हन रो रही है और ये हंस रहा है लड़का इसके साथ। बोला ये इसके हंसने का आखिरी दिन है, अब उम्र भर इसको रोना है, उम्र भर इसको रोना। अच्छा, फिर हमने दूसरा देखा होगा, वो कुमकुम की क्या करती दुल्हन है? हाथ छापती है ऐसे। अच्छा, कुछ दुल्हनें ऐसी हैं जो ऐसे छापती है और कुछ दुल्हनें, मैं सही कहता हूं, मैंने ये सब ऑब्जर्वेशन किया, इसलिए वो आते ही सबको बुझा देती है। आप देखना, कई दुल्हनें ऐसी होती जो ऐसे छापती है और कई, लेकिन दो तरह के पंजे दुल्हनें मारती है, एक ऐसा मारती है और एक ऐसा मारती है। अब जो ऐसा मारे समझ लो आपकी तो लॉटरी खुल गई, अब खुल गई लॉटरी आपकी, क्योंकि ऐसा मारेगी तो दुल्हन घर के लिए क्या है जी? आशीर्वाद है। ऐसा पंजा अगर वो मारेगी तो समझ लो कौन है? आशीर्वाद। और ऐसा जिसने मारा, ऐसा जिसने मारा, तो हमारे बड़े बूढ़ों ने जो है वो सही रस्में निकाली है कि लोटे को किक लगती है, और किक हमेशा, लोटा कौन सा होता है जी? ससुराल का होता है। ससुराल के लोटे को किक लगती है, इतना याद रखना। फिर इतना फंक्शन, इतना मेकअप, सास का मेकअप तो पहले ही दिन धुल जाता सब, जब लोटे को किक लगती है। और बेचारी का टीका वीका इधर उधर, हेडी वड्डी साड़ी पाई होंदी है, सब गया। तो अब देखना किसी के घर दुल्हन पंजा मारे तो पहले ही दिन पता चल जाएगा। अच्छा, हमारी सत्संग की लड़कियों ने सुन लिया है, अब वो पंजा नहीं मारेगी, अब वो, लेकिन ऐसा भी बड़ा खतरनाक होता, क्योंकि ऐसा सीधा ऐसा आ जाता, फिर स्लेप भी हो जाता है। इसलिए अब मुझे पता पड़ा है कि दुल्हन ससुराल के लोटे को लात क्यों मारती है। नहीं तो होना चाहिए नहीं, पहले मैके के लोटे को लात मारे, या लोटा कम से कम मैके के साथ लाए, ऐसा नहीं है। ससुराल का लोटा है, लात भी लोटे को पड़ेगी, और लोटा अंत में बेचारा बेपेंदे का हो जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दुल्हन वो चंद्रमुखी से सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी से फिर ज्वालामुखी बन जाती है, फिर सर वो फिर वो गाना गाते हैं, कौन सा गाना था? अगर बेवफा हमको मालूम होता, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। अगर बेवफा हमको मालूम होता, खुदा की कसम हम ये रिश्ता ही नहीं करते। लेकिन अब क्या? इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, संसार की खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, इसमें पागल होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कृष्ण कथा सुनो और अपने घर लौट जाओ। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसलिए अब जब दुल्हन कभी पंजा मारे दरवाजे के ऊपर तो उसके पंजे से समझ जाना कि ये चंद्रमुखी है या आगे जाके ज्वालामुखी बनने वाली है। पूत के पांव पालने से पता पड़ जाते हैं और बहू को लात मारने से पता पड़ता है कि इसकी लात में कितना दम है। ये लात लोटे को मारी है और लोटा कहां तक जाने वाला है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहार हृदय गो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और जी 37वां श्लोक। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं वे भौतिक भोग से विख्यात भगवत भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं।